ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ, लाइफ एंड वर्क। क्या है व्यक्ति ये? एक एक ब्रिटिश राइटर है ना, एआई जनरेटेड फोटो है यहाँ से। ठीक। ओलिवर गोल्ड स्मिथ वाज एन आयरिश नॉवेलिस्ट। अब आप कहोगे आयरिश है, आयरिश है, ब्रिटिशर है कि नहीं है? तो भाई आयरलैंड जो है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, आयरलैंड, और ये आयरलैंड का है। आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोलते हैं। ठीक है, मतलब टोटल कहने का मतलब ब्रिटिशर ही माने फिलहाल। ठीक है। नॉवेलिस्ट, प्लेराइट्स एंड पोएट्स ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी समझ गए? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है? देखा, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो अर्ली लाइफ में क्या हुआ? बोर्न इन पलासमोर, आयरलैंड। गोल्ड स्मिथ रिसीव अ क्लासिकल एजुकेशन। क्लासिकल एजुकेशन मतलब जो पुराने व्यवस्था सिस्टम से होती थी, हाँ। एट ट्रिनिटी कॉलेज, कॉलेज का नाम है ट्रिनिटी कॉलेज, है ना, डबलिन में है जो कि। बट स्ट्रगल फाइनेंशियली, लेकिन इन्हें पैसे के मामले में बहुत स्ट्रगल किया। पहली बात, ट्रिनिटी कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ पे रामानुजन ने पढ़ाई करी। रामानुजन जानते हो ना? हाँ, हमारे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक, महान। फिर मेडिकल स्टडीज, ही परसूड मेडिसिन इन एडिनबर्ग एंड लेडन। इनने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की? एडिनबर्ग और लेडन से। बट हिज मेडिकल करियर वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन मेडिकल करियर इनका क्या था, क्या रहा? शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए रहा। फिर बात करते हैं लिटरेरी बिगिनिंग। गोल्ड में मूव टू लंदन। तो ये कहाँ से, डबलिन से कहाँ गए? लंदन। वेरी बिगिन राइटिंग एंड क्विकली गेन्ड रिकॉग्निशन फॉर हिज लिटरेरी टैलेंट। और जहां इन्हें राइटिंग शुरू की, और इनको जल्दी ही लिखने की फील्ड में पहचान मिली। तुम लोगों को याद होना हो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अपने, मालूम है, कुछ कामों में बिल्कुल फेल रहे वो, है ना, और जब उन्हें सही काम मिला ना, तो उन्हें झंडे गाड़ दिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये काम हम पे अच्छे से नहीं बन रहा तो हम उसके लिए बने हैं। अब पता अपन न बने हो, पर दूसरे काम ही बने। ये काम बने हुए हैं ना अच्छे, तो हम बहुत जल्दी तरक्की मिला था। ये सच है ना। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद हैं। हमने बहुत सारे काम करके देख लिए। हमें कई लोग उसमें कहते थे, रहने दे भैया, बुद्धि कहूँ के रियलिटी, क्योंकि वो काम नहीं था हमारे लिए। मगर लोगों ने बोल दिया ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि हमारा तो भाई कुछ कहानी कुछ और ही थी ना। ये था हमारा, ये थी हमारी कहानी, समझ गए? इसलिए वो काम करते थे तो हम उसमें रुक जाते थे। हम नहीं कर पा रहे भाई उस चीज को, वैसे बड़ी सड़ी चीजें नहीं हो पाती थी। ठीक। अब देखें, द ट्रेवलर एंड द डिसर्टेड विलेज। हाँ, तो द ट्रेवलर didactic poem of explores different philosophian of life through the journey of a traveler। ये इनकी एक पोयम है, द ट्रेवलर, जो मतलब इनके लाइफ की जो जर्नीज है ना, उनके बारे में बताती है कि जर्नी में इनने क्या एक्सपीरियंस किया। फिर नेक्स्ट डिजर्टेड विलेज, ये जो पोयम है, अ पोयम लेमेंटिंग द लॉस ऑफ रूरल लाइफ एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। तो ये जो पोयम है, ये मतलब शोक व्यक्त करती है, दुख मनाती है। लेमेंट करना मतलब दुख मनाना, किस चीज का? लॉस ऑफ रूरल लाइफ, गांव के जीवन के खो जाने पे, है ना। और इसका प्रभाव क्या था? इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, क्योंकि उस समय हम देख रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम चल रहा था, 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। तो लोग क्या है, गांव को खत्म करके क्या कर रहे थे? शहर बसा रहे थे। क्या कर रहे थे? गांव को खत्म करके क्या कर रहे थे लोग? शहर बसा रहे थे। इंग्लैंड तरक्की पे था, जैसा इंडिया लग रहा है अभी। ठीक।
तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी को क्या लॉस हुआ वो हमें इस पोयम में पता चलता है। द डिजर्टेड विलेज मतलब एक बर्बाद गांव। डिजर्टेड मतलब होता है बर्बाद। हाँ, अरे रेगिस्तान, डिजर्ट नहीं जानते हो? हाँ, तो डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, डिजर्टेड मतलब होता है बर्बाद। हाँ, ये डिजर्टेड, जैसे कुछ जैसे बोलते हैं डिजर्टेड माइंड, डिजर्टेड माइंड मतलब ढोर, जिसके दिमाग में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक, ये इनकी दो पोयम है, द ट्रेवलर और डिजर्टेड विलेज। याद रखना, भले ही अपना चैप्टर कुछ भी हो, ये चीजें आती हैं, लिखना चाहिए। और अच्छा, फिर एक वर्क है द वेकर ऑफ द वैकफील्ड, बहुत फेमस वर्क है ये, द वेकर ऑफ द वैकफील्ड। अच्छा, हमारी आदत यही थी, मेन वर्क के साथ साथ ऐसे जैसे मान लो हमें जो पता चलो तुम घर जाके बाहर देख लेते। कॉलेज में उन्होंने बोली और हमने ला लिखा, क्योंकि राइटर का इंट्रोडक्शन में तो आपको लिखने पड़ेंगे ये, पता है नहीं? अगर उसमें आ गया कि इंट्रोड्यूस्ड गॉलिवर स्विल इन ब्रीफ, तो सब लिखना पड़ेगा भैया, ये थोड़ी कि एक ही वर्क लिखो उसको। समझ गए? तो ये विकर ऑफ द वेकफील्ड आखिर है क्या, हम समझ लें। तो पहला, फैमिली नॉवेल, ये एक फैमिली नॉवेल है, सेंसेशनल नॉवेल दैट फॉलो द फॉर्च्यून ऑफ प्राइमरोज फैमिली एंड देयर स्ट्रगल विथ पॉवर्टी एंड मिसफॉर्च्यून। एक परिवार की कहानी है जो कि अपने भाग्य पे परेशान रहती है और गरीबी और मतलब अभागेपन से जूझती है। फिर मोरल टीचिंग, द नॉवेल एक्सप्लोर थीम ऑफ द वर्च्यू, फॉरगिवनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। ये इसकी थीम है, मोरल टीचिंग्स, है ना, वर्च्यू, फॉरगिवनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, परिवार और समाज की आवश्यकता, है ना, आप लोगों को क्षमा करने की ताकत। और वर्च्यू मतलब होता है किसी की अहमियत। ठीक, ये इसकी वो है। एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी, एंड्यूरिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि। द विकर ऑफ द फील्ड रिमेन अ पॉपुलर क्लासिक फॉर इट्स हार्ट वार्मिंग नरेटिव, मतलब ये क्लासिक वर्क है, पॉपुलर क्लासिक वर्क, और हार्ट वार्मिंग, एकदम दिल को भर देने वाला नरेटिव, इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, एक एक इंसान के नेचर को अंदर से समझने की समझ ये वर्क देता है। समझ गए? हम वेकर ऑफ द फील्ड की बात कर रहे हैं, सोचो, जबकि हमारा इसमें चैप्टर में कुछ और, लेकिन ये है खास वर्क में, इससे भी ज्यादा खास है ये। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके, टी स्टूप्स टू कॉन्करर, टी स्टूप टू कॉन्करर, शानदार इमेज है। तो शानदार इमेज है, देख सकते हैं अपन, क्या बढ़िया। आप समझ में आ रहा कि किस टाइप की नॉवेल होगी, किस सोसाइटी की है, किस वर्ग की है, आ रहा समझ में, किस लेवल के लोगों की कहानी है ये। पिछली तो क्या थी, द वेकर ऑफ द फील्ड क्या थी, गरीब की थी। ये काय की है, अलग फैमिली की, मतलब एक रईस परिवार की दिख रही। द कॉमेडी ऑफ मैरा, a play that satirized the social conventional and the foolish of 18th century English society। हाँ, foolish मतलब मूर्खतापूर्ण। हाँ, तो ये प्ले एक सटायर है, द सोशल कन्वेंशन, है ना, एक सामाजिक समझ, और एक फूलिश ऑफ द मतलब मूर्खता बड़ी 18th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी। अच्छा, एक बात तुम्हें बता दें, जितने भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, जरूर नहीं है कि सारे के सारे ज्ञानी ही हो, ढोर भी होते हैं उनमें, जिनको घंटे समझ नहीं होती, बाप दादों की कमाई वही बस आगे बढ़ा रहे होते हैं। समझ गए कि बाप दादों की संपत्ति है तो यस करते हैं, जरूर नहीं है कि वो ज्ञानी हो। हम बहुतों से मिले हैं ऐसे। अगर तुम लोग को याद हो, हमारे रेवाश्री के एक स्टूडेंट आए थे,
इसका मतलब है सी स्टूप टू कॉन्करर, मतलब जीत के आगे झुकना। हाँ, ठीक है, ये जीतने के लिए झुकती, सॉरी जीतने के लिए, और टू लगा, ठीक है। अच्छा, जीतने के लिए झुकना या जीत के लिए झुकना, सेंस सेम है, मतलब जीत चाहिए थी तो झुक गए। ठीक है, ओके। कॉमेडी ऑफ मैनर है, हम कह चुके थे ना। हाँ, फिर मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब द प्लॉट रिवॉल्व अराउंड अ सीरीज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट लीड टू ह्यूमरस सिचुएशन। मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब किसी को गलत कुछ का कुछ समझ लेना। क्या समझ लेना? जैसे कि मान लो हम ये समझे कि हमने कोई क्लास लगाई, कुछ होमवर्क दिया किसी को, और हमने क्या किया, हमारे सामने सबकी कॉपियां रखी। अच्छा, कॉपियां चेक की, उसमें से क्या हुआ, एक ने होमवर्क नहीं किया और हमने अंदाजा लगा दिया कि इसने नहीं किया होगा, हमने जाके सूट दिया उसको, जबकि सोटी कौन, इसने होमवर्क किया था, हम उनकी कॉपी नहीं पहचान पाए। ऐसा हो चुका है, इसलिए ठीक है स्कूल से। हाँ, मार सकते ना, नहीं मार सकते, लेकिन कभी कभी चल जाता है, मतलब व्यवहार में। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार में। हाँ, व्यवहार में अलाउ कर देते हैं, तो व्यवहार में इसलिए कि वो जरूरी है, और उतना वो अलग समझ में आ जाता है वो तो। हालांकि रेवाश्री में बिल्कुल ऑब्जर्विंग होती है, सीसीटीवी लगे हैं हर कमरे पे, इवन हर कमरे पे नहीं, अ, वो चलो अब देखें, एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी, ये भी समझ गए कि ना, द स्टूप टू कॉन्करर रिमेन वन ऑफ गोल्ड स्मिथ मोस्ट पॉपुलर प्ले, praised फॉर इट्स wit एंड ह्यूमर। तो सिर्फ उनकी बात बता रहा है उस वर्क के बारे में, है ना, खास खास चीजें। एग्जाम में इतना ही लिखा हो ना, और देख के खुश हो जाएंगे। ठीक, अब देख लें गोल्ड स्मिथ्स कंट्रीब्यूशन टू 18th सेंचुरी लिटरेचर, 18वीं शताब्दी के लिटरेचर में उनका जो कंट्रीब्यूशन है। हाँ हाँ, मतलब बताया तो 1700 से 1800 के बीच में। हाँ, 1700, अच्छा देखो, 1701, 1702, अरे 1701, 1702, 1703 से 1800 तक तुम हो ना, तो पूरे टाइम पीरियड में के, मतलब उस टाइम पीरियड में कहीं पे भी इनका टाइम पीरियड रहा है इनके जीवन का। जाने कि 1700 में एग्जैक्ट पैदा भाई और 1800 में निपटे हो, उस बीच में ये कभी पैदा हुए रहे, इनने अपना काम किया, लिटरेचर लिखा, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस टाइम की अगर सोसाइटी को आपको समझना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या माहौल था इंग्लैंड में और आयरलैंड में। ठीक, तो इनने कंट्रीब्यूशन कैसे दिया, इनने कौन कौन से जोनरा पे लिखा, कौन कौन से जोनरा पे इनने लिखा, तो सबसे पहला सटायर, ही यूज सटायर टू एक्सपोज सोसाइटल हाइपोक्रेसी एंड पुलीज, समाज में फैली हुई मूर्खता और धूर्तपन, है ना। हाइपोक्रेसी मतलब वे आर, जो लोग वो होते हैं जड़ बुद्धि, मतलब पुरानी परंपराओं को मानने वाले, तो जो बुरी चीजें थी इन पे सटायर, इनने सटायर, उन पे सटायर किया। एक सटायर हम एक चीज, एक बुरी चीज हम देखेंगे अपने इस चैप्टर में भी, तो उस पे सटायर किया उनने। ठीक है, फिर सेंटिमेंटैलिटी, ही ब्लेंड ह्यूमर विद सेंटिमेंटल मूवमेंट्स एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फैमिली एंड ह्यूमैनिटी, ये तो अपन देख चुके अब भी। ठीक, फिर आता है रियलिज्म,
he brought a sense of realism to his character and setting. किस चीज के थ्रू ये चीजें ऐड करते हैं? कैरेक्टर और सेटिंग्स के थ्रू. डिपिक्टिंग एवरीडे लाइफ विथ ऑथेंटिसिटी. अपने एवरीडे लाइफ को क्या करते हैं, कैसे दिखाते हैं? ये ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाते हैं. ठीक है, तो 3 जॉनरा इनने चुने और इनने उसमें दिखाया. ठीक, ओके. गोल्ड स्मिथ सटायरिकल राइटिंग्स. ठीक, अब इनने सटायर कौन कौन से लिखे, तो हम वो देख लें. देखो, गोल्ड स्मिथ सटायरिकल राइटिंग्स. पहला है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अ सीरीज ऑफ लेटर. ये सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? एक लेटर्स की सीरीज है. फ्रॉम द चाइनीज फिलोसोफर ऑब्जर्विंग इंग्लिश सोसाइटी एंड इट्स कस्टम. तो इनने ये बताया है कि ये क्या है, एक चाइनीज फिलोसोफर की ऑब्जर्विंग है. एक चाइनीज फिलोसोफर ने इंग्लिश सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, उनके कस्टम्स को ऑब्जर्व किया. उसकी राइटिंग को पढ़ के किसने लिखा? गोल्ड स्मिथ ने लिखा. सही है. अगला वर्ड आता है रिटेलिएशन. तो रिटेलिएशन जो है वो एक वर्क है, अ कलेक्शन ऑफ सटारिकल पोयम दैट टारगेट्स वेरियस लिटरेरी फिगर्स एंड क्रिटिक्स. मतलब लिटरेचर के बहुत सारे बड़े बड़े लोग, दिग्गज जो थे, उन्हीं लोगों को टारगेट करके इनने ही लिखा. समझ गए? राइटर ने राइटर्स की धोई है, सटायर मारा है कि लोग कैसे कैसे लिखते हैं. कछुए से ढूंढ रहते हैं, कछुए ही लिखते हैं, है ना. जैसे एक सबसे शानदार एग्जांपल बताएं कि हाँ, है ना, अपने यहाँ कुछ लोग. कौन? हाँ, तो अपने यहाँ अपने कोचिंग में कुछ स्टूडेंट हैं जो अपने पड़ोसियों के बारे में कहते हैं कि जो कछुए लिखा तो ये तो बस. समझ गए? आगे बढ़े. द हॉन्च ऑफ वेनिसन. हॉन्च का मतलब हमें नहीं पता, लेकिन एक ये नेगेटिव वर्ड है शायद, तो देख लो इसको. ठीक है. हॉन्च ऑफ वेनिसन क्या है? सटारिकल पोएम दैट मोक्स. मोक्स मतलब होता है मजाक उड़ाना. द हाइपोक्रेसी एंड द एरिस्टोक्रेटिक लाइफ. मतलब ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जो इन्हीं के जो चोचले हैं, क्या चोचले, उन चोचलों पे ये सटायर करते हैं, है ना. जैसे सड़ी सड़ी बात पे से रूमाल निकालना, है ना. हाँ, सैनिटाइजर यूज करना. समझ गए? तो साफ सफाई दिखाना. और पता चली का जो, और जो 5 स्टार होटल में गए और फिर जो पता चली जो खाना खा रहा है वो माने ऐसे लात सा चुमाटो मारो तो, है ना. और बाकी माने बड़ी इतनी सी इतनी अच्छी 2 चीज ले आओ तो कहीं 500 रुपये बिल. और भाई पता चली बार भाई मैं तू था कहा बना दो तुम्हारे. हाँ, टेस्ट नहीं आ रहा तो, है ना, तो माने की तरफ से दूरा ले आओ यार, दूरा उठा के मार दो एक कंचा, है ना. ठीक. हाँ, टेस्ट आप कहीं, हाँ, अरे कहीं आगो मट्टी को टेस्ट आपको. हाँ, कहीं मटका बाम बनी जाता है में. हाँ, कुल्हड़ में. अरे कुल्हड़ तो ठीक है, ये मट्टी के बर्तन में बनी है जा, पूरा खाना मट्टी चुर गई. चलो ठीक है. ऐसा ही है, मतलब ये ऐसे ही इसमें लिखा होगा, उनके चोचलों पे उसने सटायर किया होगा. यही था अपन जो कर रहे थे अभी, ये अपन मोकिंग कर रहे थे. ठीक है, ये सटायर मार रहे थे कोई दूसरे तरीके से. ठीक है, आगे देखें. गोल्ड से कॉमेडीज प्ले, कॉमेडिक प्ले. तो भैया ने कॉमेडीज भी लिखी हैं. तो पहली है सी स्टूप्स द कॉन्करर. मतलब पहली यही है. हाँ, कॉमेडी भी है ना, उसमें ह्यूमरस रस डाला है उसमें. द स्टोरी द हिलेरियस प्ले दैट यूज मिस्टेकन आइडेंटिटी. देखो, आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी दी है, मतलब उसमें कॉमेडी होगी. कोई भूल गया, किसी को छूट दिया, तुम लोग हंस दिए थे जैसे अब भी. ठीक है. द सोशल सटायर टू क्रिएट अ कॉमेडिक सिचुएशन, ये होता है उसमें. और फिर बात आती है द गुड नेचर्ड मैन, में एक अच्छे अच्छे स्वभाव का व्यक्ति. द प्ले द सटाराइज द फूलिश ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द परसूट ऑफ वेल्थ. मतलब एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी की अच्छी धोई है भैया ने.
समझ गए? बड़ी खुन्नस सी निकाली। अच्छा, खुन्नस निकालने का तरीका एक वजह और है, पता है क्या है? बंदे का खुद का जीवन गरीबी में गुजरा था, तो बड़ी चिढ़ होगी उनसे, खुन्नस निकाली और भोगा होगा इसने ऐसा। अच्छा, जो भोगता है वो लिख पाता है। जीवन का सबसे बड़ा सच भोगेगा तो लिखेगा। ठीक है ना? चलो, गोल्ड स्मिथ लेगेसी एंड द इन्फ्लुएंस। तो लिटरेरी हेरिटेज, हिज नॉवेल एंड प्लेस कंटिन्यूज टू रीड एंड द परफॉर्म वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इनके जो नॉवेल है ना और प्लेस हैं, आज भी पढ़े और मतलब परफॉर्म किए जाते हैं। फिर influential writer. Goldsmith's work have inspired generation of writers that their wit, humor and social commentary. आने वाली जनरेशंस के लिए ये एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहेंगे, क्योंकि इनने जो लिखा, आप आज हम और आप जब भी अगर गोलीबार ओल्ड स्मिथ को याद करेंगे ना, तो हमें और आप याद करेंगे उनके वर्क द मैन इन ब्लैक के लिए। ऑनेस्टली बता रहे, हम पहले एमए के टाइम से ही हम इनके मतलब फैन हो गए थे, क्योंकि मैन एंड वर्क जब पढ़ेंगे ना, तुम्हें एक ऐसी फीलिंग के बारे में बताएंगे जो तुमने फील नहीं की होगी। सच में कभी सोचा ही नहीं होगा उस फीलिंग के बारे में। एक ऐसी नई फीलिंग मिलेगी तुम्हें कि ऐसे भी लोग होते हैं यार। पॉजिटिव फीलिंग है वो, हाँ पॉजिटिव फीलिंग है। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग नहीं है कि ऐसे भी होते हैं, सब अच्छे लोग, ऐसे इस टाइप के लोग भी होते हैं। फिर एंड्यूरिंग अपील, हिज थीम ऑफ फैमिली, सोशल इनजस्टिस एंड द सर्च ऑफ हैप्पीनेस रिमेन रिलेवेंट टुडे। तो इनने जो लिखा इनजस्टिस पे और समाज पे, परिवार पे लिखा, वो आज भी, आज के दिन भी रिलेवेंट करता है। मतलब ऐसा नहीं लिखा कि उसी टाइम पे बस काम का हो, इनका लिखा हुआ आज के दिन में भी जुड़ जाता है कि हाँ ऐसा होता है हमारे समाज में। ठीक, ये था। फिर आगे अब आता है हमारा एक कंक्लूजन, हमारी ये लास्ट स्लाइड होगी आई थिंक। हाँ, ये इनकी समाधि है, यस, रियल समाधि है जहाँ इनको दफनाया गया होगा। जहाँ तक इंग्लैंड में एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर एवे, वेस्ट मिनिस्टर एवे है, तो उसमें एक पोइट्स कॉर्नर होता है एवे में ना, जहाँ पे सारे राइटर्स को दफनाते हैं। तो बहुत सारे राइटर्स को वहाँ दफनाया गया है। फिर से देखो, अंदाजा लगा लो कितना बड़ा होगा। मंदिर जैसा है, देखा ही ना, अपन लोग इतने लगेंगे इसमें, समझ गए? ये उनकी समाधि है। अब कंक्लूजन देख लें, द एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो मतलब इनका जो इम्पैक्ट है, तो वो कभी ना खत्म होने वाला होगा। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ लेफ्ट अ लास्टिंग मार्क्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर विथ हिज इंसाइटफुल सोशल कमेंट्री। इनको, इनके लिटरेचर को, इनके मतलब जो लेफ्ट लास्टिंग मार्क्स, मतलब हम पे एक आखिरी इफेक्ट छोड़ के जाता है इनका लिटरेचर, है ना? सोशल कमेंट्री के थ्रू, हार्ट वार्मिंग नरेटिव्स। और कैसे नरेटिव है इनके? हार्ट वार्मिंग, मतलब अगर ये इसमें जब वो कहानी चलती है ना, तो आपका खुद का मन ही भर जाता है। कॉमेडी ब्रिलियंस, हंसी मजाक में महानता है। हिज वर्क्स कंटिन्यू टू रेजोनेट विद द रीडर्स एंड द ऑडियंस टुडे। इनका जो वर्क है वो जोड़ के रखता है रीडर्स और ऑडियंस को आज के समय में भी, एंड मार्किंग हिम अ ट्रू लिटरेरी जाइंट। और इस बात पे मार्क करता है कि ये सच में एक सच्चा लिटरेरी जाइंट, मतलब एक महान या विशाल पर्सनैलिटी थे। कौन? ओलिवर गोल्ड। ओलिव का मतलब होता है जैतून, और जैतून की रखवाली करने वाला व्यक्ति को हम कह सकते हैं ओलिवर। और गोल्ड से मतलब होता है सुनार। तो जैतून के पेड़े की रक्षा करने वाला सुनार। ठीक है, ये तुमको कोई नहीं बताएगा वहां सिवाय।
ठीक है, अगर हमें किसी की बात को तोड़ना है तो वही जैतून का तेल। ठीक है। दुनिया वारी है। इंग्लिश में उसको सुनो, उसको इंग्लिश में कहने लगे तो ऑलिव ऑयल हो गया, महंगा हो गया। हिंदी में कहने लगे तो लोग पता चला जो तेल पेरवाते हैं ना, वो आप वहां से भी ना खरीदो। मूर्खों की कहानी। जैतून का तेल आप पता चलो कहीं दुकान पे आप जब बोले कि खरीद लाइए तो तुम क्यों, हाँ खरीदा? ऑलिव ऑयल कहते नहीं।